नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th का, है ना। और ये हम लोग जो इस चैनल पे पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। पूरी सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा ये क्लास 12th का। और हम लोग जो आज पढ़ेंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के पहले जितना भी चीज़ें आप करा चुके हैं, है ना, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो कॉपी के माध्यम से पढ़ाते थे, अब हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बोर्ड में पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कुछ इसका रूल होता है, पहले उसको हम समझ लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे इंटीग्रेशन, इसमें u इंटू वी का फॉर्म होता है, u इंटू वी का, देखिए इंटीग्रेशन u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है आप इसको गौर कीजिएगा। पहली बार u जो होता है ना, u को कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देना है और भी का इंटीग्रेशन कर देंगे, भी इंटू, है ना, dx, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। ये फार्मूला है, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन लगाना है और u जो कांस्टेंट रखे थे ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है ना। तो du बटे dx, और फिर ये सेम इंटीग्रेशन यहाँ होगा, है ना, v का फिर से इंटीग्रेशन dx, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा के अब इस इंटीग्रेशन के बदले में एक dx यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया u इंटू वी का फॉर्म, ठीक है। अब इसमें कुछ बात आपको समझना पड़ेगा, पहले इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर एक बार बताते हैं। जैसे इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्म आपको जानना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो u इंटू वी का फॉर्म क्या होता है इसको समझिए। u को रखना पड़ता है ऐसे ही कॉन्स्टेंट, और v का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाद जो है ना माइनस का चिन्ह देना है। किसका चिन्ह देंगे? माइनस का चिन्ह। और माइनस का चिन्ह देने के बाद फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं, और जो कांस्टेंट यहाँ रख देते हैं ना उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, और v का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट दे के और इस इंटीग्रेशन के बदले में एक dx यहाँ हम लोग फिर से लिख देते हैं। इतना बात तो समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगा अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे, डिफ्रेंशिएशन में भी u इंटू वी का फॉर्म हुआ करता था, ठीक है। आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन में भी हम लोग, है ना, u इंटू वी का एक फार्मूला पढ़ते थे। तो इसमें उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी को भी u और किसी को भी v मान लेते थे, है ना। किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लो, तो डिफ्रेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में u इंटू वी में u जो होता है ना फर्स्ट फंक्शन हमेशा होता है, हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, यानी कि, और इसको सेकंड फंक्शन बोलते हैं। u को रखना पड़ता है और v का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और ये इंटीग्रेशन फिर से लगा के इस इंटीग्रेशन के बदले में dx लगा देंगे। लेकिन यहाँ एक देखिए, डिफ्रेंशिएशन में हमें ये समस्या नहीं होता था कि किसको हम u मान लें और किसको v मान लें, लेकिन इसमें हमें एक समस्या होगा कि u आपको निश्चित फर्स्ट फंक्शन को मानना होगा, ठीक है। तो इसमें समझते हैं, एक फार्मूला होता है आईलेट का, ILATE, आईलेट का एक रूल होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आई से होता है इन्वर्स, इन्वर्स करने का मतलब होता है कि साइन इन्वर्स, है ना, कॉस इन्वर्स, है ना, टेन इन्वर्स, इस तरह का 6 गो इन्वर्स का होता है ये, है ना, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, इस तरह का। उसके बाद एल से होता है लॉगारिथम, लॉगारिथम, है ना, लॉगारिथम समझिएगा। लॉगारिथम हो गया जैसे log x हो गया, है ना, इस तरह का log sin x, मतलब जहाँ log वगैरह मिले ये सब समझना आपको, लॉगारिथम। उसके बाद अलजेब्रा होता है ना, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रा में जैसे हो गया कि आप कुछ भी x y z इस तरह का कोई आ जाए, कोई संख्या आ जाए इस तरह का, तो इसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 को होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, इस तरह का। और लास्ट में क्या होता है, ई, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e टू द पावर x, a टू द पावर x, 2 पर पावर x, इस तरह का, ठीक है। तो ये आपको ना आईलेट का फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। आईलेट का फार्मूला कैसे है, देखिए, u इंटू वी कहने का मतलब यही पांचों में से 2 फंक्शन आपको उठा के देगा, बात समझे।
यही पांचों में से कोई दो फंक्शन उठा के देगा, और जो शुरू में मिलेगा उसको u, जो मैंने इधर से ऊपर से अगर हम लोग नीचे आएंगे, ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से अगर नीचे आएंगे जो शुरू में मिलेगा उसको u और जो लास्ट में मिलेगा उसको v। क्लियर है? और यही पांचों में से एगो फंक्शन, दो फंक्शन उठा के देगा। कितना? 1 2 3 4 5 फंक्शन है ना, इसी में से कोई दो फंक्शन यहाँ दिया रहेगा, उसी में आपको चुनना पड़ेगा कि किसको हम u माने और किसको v माने। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो देखिए, जैसे फिर एक बार देख लीजिए, इन्वर्स होता है, इन्वर्स में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, और एल से होता है लॉगरिथम में, जैसे लॉग वगैरह इस तरह का रहे। अलजेब्रा में एक्स वाई जेड जैसे रहता है, अलजेब्रा आप लोगों को समझ में आता होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप जान लीजिए, साइन कॉस टेन सेक कोसेक इस तरह का, और एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x e टू द पावर इस तरह का रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। और इसी में से दो को दिया रहेगा इंटीग्रेशन में, कोई दो दिया रहेगा इसमें से, और उसी में आपको पहले छांटना पड़ेगा कि कौन u होगा और कौन v होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक एक्सरसाइज हम लोगों का है RS अग्रवाल का 13C, ठीक है, और आप लोग किताब रखिएगा अपने पास। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x dx, और इसको आप i बराबर इतना लिखिएगा। ठीक है, हम अभी तुरंत आपको बताएं कि इसमें से आप समझिएगा, इसी में से कोई दो फंक्शन उठा के दिया रहेगा, उसी में आपको चुनना पड़ेगा कि कौन u है और कौन v है। तो आप यहाँ देखिए x आ गया और यहाँ e टू द पावर x आ गया। x मतलब अलजेब्रा वाला में आ गया ना, अलजेब्रा, तो ये पहले मिलता है, इसका मतलब ये हो गया u, जो पहले मिलेगा उसको u, और जो बाद में मिलेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल वाला है ना, एक्सपोनेंशियल वाला देखिए यहाँ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल इसी को ना बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जो शुरू में आ गया, जो पहले मिल गया इसमें से उसको u, और जो बाद में मिला उसको हम लोग v बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो फार्मूला के अनुसार वहाँ देखिए, आप ऊपर में u को रखना है, माने x को रखना है, और v का वहाँ देखिए यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन करना है, तो v क्या है, e टू द पावर x dx। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फिर जो u था ना उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए गौर कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन dx बटे dx कर देंगे। उसके बाद तुरंत बाद v का फिर से इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ जो रहेगा ना वही यहाँ लिख देना है, e टू द पावर x, ये इंटीग्रेशन का सिंबल dx, और इस इंटीग्रेशन के बदले में फिर एक dx लिख दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन आप डिटेल में बनाइए ना, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। यहाँ देखिए x और ये e टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं। अब देखिए इसका तो डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा कि एक होता है, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x और इंटू में dx, क्योंकि ये इंटीग्रेशन अभी है। अब ये x इंटू ई टू द पावर x हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। ये कई बार आपको हम पीछे में पढ़ा चुके हैं, और प्लस में c, e टू द पावर x दोनों में है, आप इसको कॉमन ले लें, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करना है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। अच्छा, इसी तरह से ना एक आप 3 नंबर बना सकते हैं RS अग्रवाल एक्सरसाइज 13C का। तो जैसे 3 नंबर है, उसी तरह से आपका 15 नंबर का भी क्वेश्चन है। 15 नंबर नहीं है, 13 नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर से अच्छा है कि आपको हम 15 नंबर बना के दिखाते हैं। ठीक है, 15 नंबर बन जाएगा तो 3 नंबर अपने हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 नंबर बना के दिखाते हैं। ठीक, तो 13 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x इंटू dx, ये रहा। क्लियर है? अब समझिए यहाँ किसको u मानना है और किसको v मानना है। आप इसको इस पे गौर कीजिएगा, किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको तुरंत बताएं कि आप आइलेट वाला सीरीज़ को देखिए, इसमें जो पहले आ जाएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v। तो यहाँ देख रहे हैं कि x है और e है, तो x है मतलब अलजेब्रा में आ गया है ना, देखिए x y z है, और e मतलब एक्सपोनेंशियल। देखिए एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आएगा, उसको भी मानना ही मानना है, और इन्वर्स सबसे ऊपर में आता है, उसको तो u मानना ही मानना है। यही बीच वाला में ना टेंशन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करोगे तभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपसे होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, गलती हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसको अलजेब्रा यानी कि x, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। देखिए आप भी इस तरह से गोल गोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कीजिए। तो u को रखना पड़ता है, u को रख लीजिए कांस्टेंट, ऐसे ही कुछ नहीं करना है, और e टू द पावर 3x का है ना इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे,
फार्मूला यहाँ देख लीजिए, माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर जो जिसको कांस्टेंट रखे थे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। और फिर ये जो इंटीग्रेशन है सेम इसको यहाँ उतार देंगे e⁻³ इंटू डी एक्स, और फिर ब्रैकेट देके इस इंटीग्रेशन के बदले में dx लगा देंगे। बात क्लियर हो रहा है। उसके बाद आप काम कीजिए, अब देखिए x², ये तो कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन e⁻³ ये है ना, और यहाँ 3x नहीं है, क्या है देखिए यहाँ x होता है तो यहाँ e⁻x लिखते, यहाँ e⁻3x है, तो 3x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन से आपको भाग करना पड़ेगा, क्लियर है, भाग कर दिए। फिर माइनस देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻3x, ठीक है। और यहाँ देखिए अगर e⁻x होता है तो यहाँ लेकिन यहाँ 3x है ना, तो यहाँ जो भी पावर में रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन से आप आराम से भाग कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप निकालेंगे तो 3 आएगा, और ये हो गया आपका dx। अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ ये 1/3 x² e⁻3x माइनस, गौर कीजिए यहाँ 2/3 को बाहर कर दें, 2/3, तो यहाँ बचेगा x इंटू e⁻3x इंटू डी एक्स, क्लियर है। अब इसको फिर से हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना 1/3 x² इंटू e⁻3x ये वाला, फिर माइनस, ध्यान दीजिए माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2/3, और यहाँ देखिए अब ये फिर u इंटू वी फॉर्म में आ गया, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान के काम करते हैं, तो u को रखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है ना, e⁻3x dx, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब फिर देखिए ये जो ना ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन कर दें x dx x के रिस्पेक्ट में, और ये फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻3x dx, और यहाँ ब्रैकेट, और फिर देखिए यहाँ ध्यान से 1/3 x² इंटू e⁻3x माइनस 2/3, और यहाँ देखिए ये x और इसका इंटीग्रेशन e⁻3x/3 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन e⁻3x/3, ठीक है। और यहाँ आप देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और यहाँ लिख दें हम लोग dx, और ये ब्रैकेट, फिर यहाँ 1/3 x² इंटू e⁻3x माइनस, देखिए ना इसको इसके साथ गुना कर दें तो 2/9 है ना, x इंटू e⁻3x, और इसको यहाँ भी अगर गुना कर दिया जाए तो ये 2/9, और इसका इंटीग्रेशन e⁻3x/3 और प्लस में c, यानी कि 1/3 x² इंटू e⁻3x माइनस 2/9 x इंटू e⁻3x, और माइनस ये गुना हो जाएगा 2/27, 9×27, और e⁻3x प्लस c। अब चाहें तो सब में e⁻3x से उसको कॉमन ले सकते हैं, तो e⁻3x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा x²/3, और यहाँ आपका बचेगा 2x/9, और यहाँ बच जाएगा आपका 2/27 और प्लस में c, ये होगा आपका आंसर। तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 या 5 बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। थोड़ा एक्सरसाइज हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सरसाइज 13C का हो रहा है हम लोग, ठीक है। चलिए ये अच्छा RS अग्रवाल मैथ यही है आप लोगों का, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, आप इसी किताब को हम लोग बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा कि I इक्वल टू x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें समझना आपको कि किसको हम u माने और किसको v माने। हम आपको बताएं कि यही 5 में से 2 को आपको उठा के देगा, और इसमें जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v मानना है। तो देखिए त्रिकोणमिति है ना, कॉस है तो त्रिकोणमिति है, ये लास्ट में आया और ये पहले आ गया, तो पहले अलजेब्रा वाला आ गया, यानी कि इसको u मान लेते हैं और इसको हम लोग v मानते हैं। और u को रखना पड़ता है कांस्टेंट,
और इंटीग्रेशन किसका होगा, तो v का इंटीग्रेशन, v के स्थान पर cos 2x है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और जो कांस्टेंट रखे थे ना उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे इस तरह से, और इसका फिर से इंटीग्रेशन 2x, यानी कि यहाँ जो लिखा रहेगा वही चीज़ यहाँ आपको छाप देना है, ठीक है, dx, फिर ब्रैकेट देके और फिर dx लिखने का है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के बदले में dx आपको एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ x, अच्छा cos का इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से पता होगा कि sin x होता है, लेकिन क्या यहाँ x है, नहीं है, यहाँ 2x है, तो जब 2x रहे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन से आपको भाग करना पड़ेगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, यहाँ 2 से भाग कर दिए, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन तो एक ही होता है और cos का हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जब sin 2x हुआ यानी कि इसका फिर डिफ्रेंशिएशन से आपको यहाँ भाग करना पड़ेगा इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा, ये x है ना sin 2x बाई 2 माइनस ये 1/2 बाहर कर दें, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस साइन x अगर होता तो माइनस कॉस x, लेकिन साइन x नहीं है 2x, तो 2x लिखिएगा, और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन से भाग, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है और प्लस में c। अब ध्यान दीजिए x इंटू साइन 2x बाई 2, और ये 2 दूना 4 है ना, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये cos 2x बाई 4 और प्लस में c, ये हुआ आपका आंसर। आप इसको बढ़िया से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। और इसी में 5 नंबर है ना, 4 नंबर अगर 5 बना दिए तो 4 ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 नंबर आपका हो जाना चाहिए, ऐसे ही है, कोसेक स्क्वायर का है ना फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिएगा, बहुत मुश्किल ये सब है नहीं, क्लियर है। या फिर एक करके आपको दिखाते हैं 7 नंबर। अच्छा 6 नंबर एक और बनाते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 नंबर में इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 2x dx, ठीक है। अब समझिए इसको एक बार बढ़िया से। अब फिर हम आपको फिर वही बात बोलेंगे कि इसमें से 5 गो है आइलेट वाला सीरीज में, ये पाँचों में से कोई 2 गो फंक्शन उठा के आपको देगा, है ना। आइलेट में 5 गो है ना, 5 गो फंक्शन है, यही 5 फंक्शन में कोई 2 फंक्शन आपको उठा के देगा, और वही 2 फंक्शन में आपको जानना पड़ेगा कि कौन u और कौन v है, जो पहले आ जाए उसको u और जो बाद में आए उसको v, क्लियर है। तो जो पहले आए उसको u और जो बाद में, तो इसमें देख लो यहाँ आपका x और log है ना, तो इन्वर्स लॉगरिथमिक पहले आ गया और x बाद में आया, है ना कि इसको u मान लेंगे, इसको u पहले आ गया और इसको हम लोग v मान लेंगे इस तरह से। और u को हमेशा रखना पड़ता है, यानी कि log, समझिएगा, log 2x को रख दिए और इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन कर दें dx, फिर माइनस का चिन्ह हमेशा देना फार्मूला के अनुसार, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, और फिर जिसको u रखे थे ना उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो log 2x x के रिस्पेक्ट में, तो पहले log का होता है, देखिए चेन रूल ये आपको डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा चुके हैं, यानी कि इसको आप डायरेक्ट करना सीखिए, एक डिटेल हम आपको कर देते हैं, लेकिन ये सब अगर आप डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखें तो पहले उसको जाके देख लीजिए। यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और फिर ये वाला सेम यहाँ लिख देना है x इंटू डी एक्स, और फिर ब्रैकेट, और ये वाला इंटीग्रेशन के बदले में फिर से एक बार dx कीजिए। अब यहाँ देखिए log 2x और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 माइनस, देखिए log का डिफ्रेंशिएशन होता है, log x अगर होता तो 1/x है होता, लेकिन 2x है तो 2x लिखे, और इस 2x का 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो x² बाई 2 और इंटू dx। अब क्यों dx, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के बदले में dx है ना, ये कटा, यहाँ से एक x और यहाँ से भी एक x कट गया, तो इसके पास क्या बचा, यहाँ हम लिखते हैं ऊपर में, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते हैं log, अच्छा इसको पहले लिख दें x² बाई 2, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो x² बाई 2 log 2x, उसके बाद माइनस दे दिए। अब इसमें क्या बचा, 1/2 बाहर कर दें तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ ये वो x बचा हुआ है ना, एक x और dx, समझिएगा, अभी प्लस c नहीं लिखना है, ये हो गया x² बाई 2 log 2x माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये इस तरह का होता है, ये हो गया x² बाई 2 log 2x माइनस x² बाई 4 और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन आप लोग 7 नंबर खुद से कीजिए, अगर नहीं हो तो आपको पता है ना कि कमेंट करके बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, 9 नंबर 10 नंबर सब एक ही टाइप का है, और 11 नंबर आपसे बन जाएगा, जैसे 3 नंबर 13 नंबर ये सब है, वो सब 11 नंबर भी उसी तरह का है। एक साथ आपको करके हम दिखाते हैं। ठीक, देखिए 7 नंबर तो हो जाना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, अच्छा 7 नंबर भी छोड़ देते हैं, आप लोग देखिएगा खुद। 9 नंबर बना के दिखाते हैं। देखिए 9 नंबर इंटीग्रेशन, ठीक है, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ समझिए थोड़ा सा बात। 9 नंबर में x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। आप एक बात समझिए कि इसमें कौन u और कौन v होगा। तो ये u और ये v होगा, क्योंकि अलजेब्रा पहले आता है और साइन बाद में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो इसको v मानेंगे। लेकिन आप कहीं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, हम लिखा चुके थे कि साइन स्क्वायर एक्स कहीं मिले तो इसको लिखिए 1 माइनस कॉस 2x और बटे में 2, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स कहीं मिले तो इसको लिखिए 1 माइनस कॉस 2x/2, और कहीं अगर आपको साइन क्यू एक्स मिल जाए तो आप इसको लिखिए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे में 4, और अगर आपको कहीं cos 3x मिल जाए तो इसको लिखिए 3 cos x प्लस cos 3x और बटे में 4, है ना। ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कहीं से मतलब प्रकट नहीं हुआ, ये ट्रिगोनोमेट्री वाला पढ़े होंगे 11th में, वहाँ हर फार्मूला है। और ऐसे भी आपको शुरू क्लास जब हुआ था डिफरेंशिएशन में भी आपको पढ़ाए हैं, और इंटीग्रेशन में भी शुरू में पढ़ाए हैं। चलिए, तो इसको हम लोग सबसे पहले, क्योंकि इसका हम लोगों को पता नहीं है इंटीग्रेशन की क्या होता है नहीं होता है, तो यहाँ लिखें x, और इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और /2, ठीक है, इंटू डी एक्स। समझिएगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन होता है जी। अब यहाँ देखिए, आप चाहें 1/2 या इसको इसके साथ गुना अलग अलग तो कर ही सकते हैं, है ना। तो देखिए इसको इसके साथ गुना कर दें, या रुकिए, यहाँ x इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये cos 2x/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब समझिए थोड़ा सा, इसको इसके साथ गुना कर दें तो 1/2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है जी, और ये dx, और यहाँ फिर देखिए 1/2 हम लोग बाहर कर दिए, ठीक है, और ये x इंटू कॉस 2x और dx, ठीक है। आप चाहें तो एक ही लाइन में कर दीजिए पूरा इंटीग्रेशन, अगर आपको उतना है ना, या नहीं तो इसको आप I1 और इसको आप I2 मान लीजिए अपने सुविधा के लिए, ठीक होगा। तो I1 यदि हम लोग मानते हैं इसको इंटीग्रेशन, समझिएगा x dx को, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि x²/2 होता है। या अगर पूरा अगर मानिएगा 1/2 को भी लेना है तो यहाँ 1/2 फिर से गुना होगा, तो ये और प्लस में c1, तो ये हो जाएगा x²/4 और प्लस में c1 का है, क्योंकि इसको हम लोग I1 माने हैं। ये हो गया। उसके बाद I2 हम लोग निकाल लेते हैं। I2 क्या है? 1/2 माइनस सभी छोड़ देना है, x इंटू कॉस 2x dx। अब देखिए ये u इंटू वी फॉर्म में आ गया, ये x है, तो इसमें किसको x और किसको u और किसको v लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन पहले आ रहा है, तो पहले अलजेब्रा आ रहा है, फिर ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, यानी कि ये हो गया u और ये हो गया v। जो पहले आए उसको u, फिर बाद में आए उसको v लिखते हैं। तो ये 1/2, और यहाँ देखिए ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 है, इसको रखना पड़ता है, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, जिसको रखे थे u उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ जो है ना सेम वही बात, यहाँ इंटीग्रेशन cos 2x है ना, और इस इंटीग्रेशन के बदले में फिर लिखिए dx, इस तरह से। उसके बाद ये 1/2 समझिएगा, x का x ही रहेगा, और cos का आपको पता होगा sin 2x, लेकिन ये x नहीं है,
2x है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग कीजिए, तो 2 होगा डिफ्रेंशिएशन 2x का, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा, और इसका होता है साइन 2x है ना, और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, उससे भाग करना है इंटू dx, ऐसे। क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए, इसको आप यहाँ गुना कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुना कर दें तो ये हो जाएगा x इंटू साइन 2x और बटे में 2 दूना 4, ये यहाँ गुना हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये इसके साथ भी गुना हो जाएगा, तो -1/4 और यहाँ साइन 2x dx। अब इसको एक बार और लिख देते हैं, ये साइन 2x/4 और ये 1/4 इंटू साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस x, लेकिन x नहीं है 2x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग कीजिएगा, है ना। ये चीज़ नहीं भूलना है, अगर भूल जाएंगे तो फिर अगर आपको दिक्कत हो सकता है ना, आंसर ही नहीं मिलेगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस 2x/8 और प्लस में c, ये आंसर। 10 नंबर इसी तरह से है, थोड़ा हिंट हम कर देते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि i = x tan स्क्वायर x dx, तो देखिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह का, सेक स्क्वायर x - 1 इंटू डी एक्स। अब इसको गुना कर लीजिए, ये हो गया x सेक स्क्वायर x dx और यहाँ हो जाएगा x dx। अब देखिए ये u इंटू वी फॉर्म में, तो इसको I1 मान लीजिए, इसको I2। अच्छा ये हुआ नहीं है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है ना, गलती हो गया जी। देखो ये अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो I2 है ना, हम लोग देखिए इसको I1 माने थे, इसको I2 माने थे, तो यहाँ लिखना होगा I बराबर I1 और यहाँ क्या है माइनस जो चिन्ह, और इसको I2 माने थे, I2। अब होगा I1 का मान कितना आया था, देखिए इतना है ना, तो इसको यहाँ पुट कीजिए, ये x²/4 और यहाँ देखिए C1 जो है ना, C1 नहीं लिखना है, और यहाँ C2 भी इसमें जो आया था, यहाँ C2 जो है C2 भी नहीं लिखना है, ठीक है, उसके बदले में एक ही को C1 लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, माइनस समझिएगा, I2 का मान यही ना आया था, x साइन 2x/4 और प्लस कॉस 2x/8 है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ भी C2 और यहाँ जो है ना C1 है, तो ये दोनों के बदले में एक ही को C लिखिए, क्योंकि I का मान निकल रहा है। अब ये माइनस इसमें गुना कीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा गलती हो गया था नहीं, चलिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा cos 2x, और कहीं गलती तो नहीं हुआ है, चलिए ठीक, कहीं नहीं हुआ है, 8 और प्लस में c। अब आपका जो है सही आंसर हुआ। आप देखिए इसको एक बार, ठीक है। चलिए अब जो है 10 नंबर तो अभी हिंट कर ही दिए थे, आप उसको एक बार देख लीजिए, 10 नंबर आप लोग देख लेंगे, अगर नहीं बने तो। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन ऐसे लंबा है और हो सकता है कि उसका आंसर गलत है, ठीक है, आंसर वो नहीं होगा। तो 13 नंबर तो बता ही दिए आपको, 15 नंबर भी आप लोगों से हो जाना चाहिए, है ना। तो 14 नंबर अभी तुरंत जो आपको हम बना के दिखाए 9 नंबर, उसी तरह का 14 नंबर है, अगर आप देखना चाहें तो देख लेते हैं एक बार फिर से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर इंटीग्रेशन, 14 नंबर अभी तुरंत बनाए, फिर भी देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर x dx, या नहीं तो इसका हम लोग हिंट करते हैं। 12 नंबर कल बना के दिखाएंगे, ठीक है। 14 नंबर बन जाएगा ऐसे, 15 तो करके दिखाई दिए हैं। बताइए इसमें कौन u और कौन v, बताइए इसमें कौन u और कौन v है। तो आपको पता है अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है, लेकिन साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ आएंगे, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन QX कॉस QX दिखे तो ये फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ, है ना, मैंने रख दीजिए x² और इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस, क्लियर है, कॉस 2x और बटे में 2 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अलग अलग कर दिया जाए तो आप समझिए, अलग अलग इसको कर देंगे तो ये 1/2 अभी तुरंत किए हैं, 1/2 और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² dx, फिर 1/2 इसको भी अलग करेंगे तो 1/2 होगा ही, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² cos 2x इंटू dx। अब बताइए फिर आप I1 और ये I2 अभी तुरंत बताए हैं, तो उसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर आप हमको कल बताइएगा कि क्यों नहीं बना, ठीक है। अच्छा
इसी में आप 15 नंबर तो अभी बना ही दिए हैं, 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इस तरह का। तो आप एक बार इसको देखिए होता क्या है। यहाँ देखिए लॉग, ये पहले आता है ना आइलेट सीरीज में, ये पहले आता है इसको यू और इसको भी रखिए। तो यू को रखना यानी कि लॉग एक्स प्लस 1 को रखे, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रेशन एक्स का डी एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन देंगे और फिर जिसको रखे थे ना उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ये लॉग एक्स प्लस 1 एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ समझिए ये जो था ना ये सेम यहाँ रखना है एक्स इंटू डी एक्स, और एक डी एक्स और लिखना है इस इंटीग्रेशन के बदले में। अब यहाँ देखिए ये लॉग एक्स प्लस 1 और इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस का चिन्ह, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस 1 होगा, और इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन एक्स का तो 1 होता है तो कोई फ़ायदा नहीं लिख के, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ डी एक्स, अब समझिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनिए। इसको पहले लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1, फिर यहाँ देखिए 1 बाई इसको बाहर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझिए ये एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और आपको हम बता चुके थे कि नीचे वाला से बड़ा घात अगर ऊपर वाला मिले तो हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो आप नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। तो जब आप भाग कीजिएगा तो आपको देखिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप भाग करके देख लीजिएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बना चुके हैं। तो ये जैसे इसको इसके साथ भाग करेंगे तो ये x माइनस 1 है ना आएगा, एक करके आपको दिखाते हैं जैसे, यानी तो और तरीका इसका है क्या, आप यहाँ -1 कीजिए और फिर +1 कीजिएगा तो काम बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए या करिए दीजिए, यहाँ देखिए x प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर, तो एक बार में जाएगा ना तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, फिर माइनस करते हैं ये दोनों कटेगा तो -x होगा ना। अब फिर -1, फिर -1, ये प्लस और ये दोनों कट गया, बचा कितना, +1 बचा। अब ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, और प्लस में 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो लंबा करके फ़ायदा नहीं है, आप ये सब थोड़ा सा पीछे पढ़ा चुके हैं। देखिए फिर इसको अलग अलग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो यहीं लिख देते हैं ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 -1 बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 हो गया ना, इसको अलग ही कर देते हैं डी एक्स, और ये प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 -1 बाई 2, देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, या यहाँ ब्रैकेट ही रखने देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, ये ना होगा। चलिए फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद अब गौर कीजिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा ये जो है ना 1/2 पूरे में है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर समझिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लो कि ये x होता 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, x प्लस 1 है ना, और प्लस में c दे देते हैं। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ गुना करके एडजस्ट करके लिख देते हैं log x प्लस 1 माइनस, देखिए इसके साथ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये यहाँ गुना होगा, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका -1 बाई 2, यहीं लिख देते हैं ना log x प्लस 1 और प्लस में c, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा थोड़ा सा आंसर में क्या किया होगा कि यहाँ से कॉमन ले लिया होगा, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यानी तो ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सकते हैं आप इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, आपका गलती नहीं होगा। देखिए इन दोनों में अगर कॉमन लें तो 1/2 दोनों में है, 1/2 कॉमन ले लिए,
और log यहाँ भी है, log यहाँ भी है, सेम चीज़ है, तो log x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो आपके पास बचा क्या, ये वाला बचा, और इसमें क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और इसके पास कुछ भी नहीं तो 1 है ना, और बाकी जो है उसको उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो 16 नंबर है ना। तो आप लोग जो है ना इसमें आप 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको करके आइए, फिर आपको हम कल, है ना, कल फिर से आप बता देंगे इसमें।